हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का मॉड्यूल नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 में टॉपिक हमारा क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में हम रिसोर्स की प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, आप रिसोर्स का मतलब क्या समझते हैं? थिंग्स दैट आवर नेचर गिव अस टू सेटिस्फाई आवर नीड बाय यूजिंग सुइटेबल टेक्नोलॉजी। नेचर के द्वारा जो हमें सुइटेबल चीज़ें मिलती हैं जिससे हम अपनी नीड को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं बाय यूजिंग सुइटेबल टेक्नोलॉजी। वो क्या होता है, रिसोर्स। हमको नेचर के थ्रू जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, जो भी चीज़ें नेचर से मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमको नेचर के थ्रू ही मिलती हैं। सेकेंड इसमें आता है प्लानिंग। रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? तो रिसोर्स अगर जो हमको कहीं पे मिल गया तो पहला स्टेप हमको उसका क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि किस तरह का हमारा रिसोर्स हमको मिला है। किसी भी स्टेट में या किसी भी रीजन में उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस तरह का रिसोर्स हमको मिला है वहाँ पे। दूसरा स्टेप क्या होता है, प्लानिंग स्ट्रक्चर। हम उस रिसोर्स को किस तरह से प्लान करके उसको एक्सकेवेट कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। जैसे ज़मीन के नीचे से हमको कोई भी आयरन का ओर पाया गया तो उसको किस टेक्नोलॉजी, किस स्किल के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं, और हमारे पास वो फैक्ट्री अवेलेबल है कि हम उसको रिफाइन कर सकें। तो सेकेंड स्टेप ये होता है कि हम उसकी स्ट्रक्चर को प्लानिंग करें कि किस तरीके से हम उसको निकाल के अपना यूटिलाइज करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होता है, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। तीसरे स्टेप में हमको उसको रिकग्नाइज करना पड़ता है। मान लीजिए हमने उसको सेकेंड स्टेप में प्लानिंग कर लिया, हम फैक्ट्री में उसको निकाल लिया, अब हमारे पास क्या होगा कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कि उस पर्टिकुलर ओर से या उस पर्टिकुलर मिनरल से या पेट्रोलियम से या कोल से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट ओवरऑल किस तरह से होगा। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। रिसोर्स तो हम निकाल लेते हैं अपनी ज़मीन से, लेकिन उसको किस तरह से कंजर्व करते हैं। तो अगर जो हम उसको अपने नीड और ग्रीड के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर जो इस्तेमाल करेंगे रिसोर्स को, तो हम उसको लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज़्यादा समय तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो हम उसको अपने ग्रीड, अपने लालच से उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका फ्यूचर के बारे में सोचकर बिना प्लानिंग के हम उसको अगर जो इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब रैपिडली डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। इसी के बारे में हमारे महात्मा गांधी जी ने एक लाइन कही थी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। सारे लोगों के नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास नेचर ने हमको दिया हुआ है। अगर जो हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नेचर हमको प्रोवाइड करती है, लेकिन नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। किसी के लालच के लिए वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। अगर जो आप लालच करेंगे तो इतना सफिशिएंट नेचर हमको प्रोवाइड नहीं करती कि हम अपने लालच के हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसके बाद पॉइंट आता है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या होता है, लैंड से हमको कितना रिसोर्स मिल रहा है। लैंड भी एक तरह से रिसोर्स है। लैंड से हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, लैंड पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। लैंड से ही हमारी सारी चीज़ें, सारे बाकी रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में किस तरीके से लैंड डिवाइडेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। माउंटेन 30%, प्लेटू 27%, प्लेन जो होते हैं वो क्या है, वो 43% है, आइलैंड क्या है, वो लेस देन 1% है। ठीक है, तो ये एक पाई चार्ट बना के मैंने आपको दिखाया हुआ है कि देखिए किस हिसाब से हमारे इंडिया का टोटल लैंड फॉर्म किस हिसाब से डिवाइडेड है। तो प्लेन्स देख लीजिए 43% डिवाइडेड है, 27% प्लेट्यू है, और माउंटेन है 30%। तो इस तरीके से हमारे इंडिया का जो लैंड है, लैंड का जो रिसोर्स है, वो इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा मॉड्यूल नंबर 13 में, उसको आपको सॉल्व करना है और इसको रीड करना है बुक में कि बुक में किस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपको खुद इसको लर्न भी करना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको लर्न भी करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।